बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 20 और सफ़ा नंबर 133 खोलेंगे और वहाँ पर एक नहायत ही मज़ेदार कहानी हमसाया माजाया के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम से मुखातिब होना चाहती हूँ और उनको ये बात बताना चाहती हूँ कि आपने इस कहानी को किस तरह पढ़ाना है कि तलबा में दिलचस्पी पैदा हो और तलबा को पता चल जाए कि हमसाया क्या होता है। सबसे पहले आप तलबा से चंद सवालात पूछें। उनसे पूछें, आपको पता है आपके घर के साथ कौन रहता है, आपके घर के बाएं जानिब कौन रहता है, आपके घर के दाएं जानिब कौन रहता है। उनसे पूछें, आपके घर के सामने कौन रहता है। इस तरह के चंद सवालात पूछें। मुख्तलिफ तलबा आपको मुख्तलिफ जवाबात देंगे। उनके जवाबात वसूल करने के बाद उनकी हौसला अफजाई करें और फिर उनको बताएं। आपको आज मैं बताती हूँ कि हमसाया क्या होता है। हमारे घर के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो हमारे हमसाए होते हैं, वो हमारे रिश्तेदारों से भी ज़्यादा हमारे करीब होते हैं। तलबा को बताएं कि इस्लाम में उनके हकूक़ हमारे रिश्तेदारों से ज़्यादा बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला ने बताया है कि हमसाए का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखते थे कि मेरे हमसाए में कोई भूखा तो नहीं सोया, मेरे हमसाए को कोई तकलीफ़ तो नहीं है। अगर उसको कोई तकलीफ़ है तो वो ज़रूर कोशिश करते थे कि वो उनकी मदद करें। अगर कोई भूखा सो रहा है तो आप उनको खाना मुहैया करते थे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हमसाए का बहुत ख्याल रखते थे। आप भी अपने हमसायों का बहुत ख्याल रखा करें। अपने इर्द गिर्द लोगों पर नज़र रखा करें कि कोई ऐसा तो नहीं है जिसको हमारी मदद की ज़रूरत हो। हमारे हमसाए हमारे रिश्तेदारों से भी ज़्यादा करीब होते हैं। वक्त आने पर वही हमारे पास सबसे पहले हमारी मदद के लिए आते हैं। आज अगर हम उनकी मदद करेंगे तो कल सबसे पहले वो हमारे लिए मदद के लिए तैयार खड़े होंगे। हमें अपने हमसाए का बहुत ख्याल रखना चाहिए और उससे मिलजुल कर और प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। ये तमाम बातें उन्हें हमसाए के बारे में बताकर और चंद अहादीस भी बताएं और चंद वाक़यात भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताएं जो कि हमसाए से मुतल्लिक़ हैं। इसके साथ साथ असातिज़ा किराम, अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अब इस नज़्म को हम किस तरह पढ़ाएंगे कि तलबा में दिलचस्पी पैदा हो। असातिज़ा किराम, अमली ज़िंदगी में पड़ोसियों के हकूक़ के हवाले से मज़ीद मालूमात बताएं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मज़ीद मालूमात बताएं कि अमली ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने पड़ोसियों के क्या हकूक़ बताए हैं और आप वाक़यात भी बताएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ताकि बच्चों को पता चले कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो है ये अमल किया और हमें भी ये करना है। तलबा को दोस्तों और रिश्तेदारों का तारुफ करवाने की मशक करवाएं। जो पहला सवाल मैंने आपसे किया था, यानी कि मैंने आपको बताया था कि आप उनसे पूछें आपके दाएं कौन रहता है, बाएं कौन रहता है, सामने कौन रहता है। अपने दोस्त के बारे में उनसे पूछें आपका दोस्त कौन है, उसकी आदात के बारे में पूछें, उसका तारुफ करवाने को कहें। तलबा को अपने माहौल पर गौर व फिक्र की दावत दें और जहाँ मुनासिब हो उनसे अपने मुशाहिदे को तहरीर करवाएं। फ़ेल के ज़माने के हवाले से तब्दीली की मशक करवाएं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में कफ़ायत शायरी की अहमियत के बारे में बताएं। तलबा को कफ़ायत शायरी के बारे में बताएं कि कफ़ायत शायरी क्या होती है और इसका क्या फ़ायदा होता है और इसकी अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या है। इसके बाद आप तलबा को बताएं कि इस सबक को पढ़ने के बाद आप उर्दू की कौन कौन सी महारतों पर अबूर हासिल कर लेंगे। हासिलाते ताल्लुम, इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का तारुफ करवा सकें, कहानी या इबारत पढ़कर तफ़हीमी सवालात के दुरुस्त जवाब दे सकें, तहरीर में अददी तरतीब का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें, माहौल से मुतल्लिक़ किसी मौजू पर ख़ुद से कम अज़ कम 10 मरबूत जुमले लिख सकें, फ़ेल की इक़साम, माजी, हाल, मुस्तक़बिल की पहचान कर सकें, सादा जुमलों को ज़माना, माजी, हाल और मुस्तक़बिल के लिहाज से तब्दील कर सकें, अपनी और दूसरों की पसंद या नापसंद और दिलचस्पियों से मुतल्लिक़ बातचीत कर सकें। मुझे यकीन है असातिज़ा किराम, जो बातें मैंने आपको बताई हैं आप ज़रूर अपने लेक्चर में उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ आप गौहर पब्लिशर की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर DLP जो स्कीम ऑफ स्टडी को खोलें और अपने लेक्चर को मज़ीद बेहतर बनाएं और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।